अंधा है क्या? ये आंखें का घर छोड़ कर आया आपने, जो इतनी लंबी चौड़ी लड़की तो दिखाई नहीं दे रही। इसमें मेरी क्या गलती है मैम? मैं तो जल्दबाजी में था, और जितनी गलती मेरी है उतनी गलती आपकी भी है, इसलिए आप मुझे डांट नहीं सकते। देखो तो जनाब को, एक तो गलती भी खुद करे, ऊपर से सुना भी मुझे रहा है। बेटा तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें ना बस बहाना चाहिए होता है चलती फिरती लड़कियों से ना टकराने की। और आज मुझे अगर देर ना हो रही होती ना तो तेरा मोर बना देती, समझा? ऐसा है मैडम, मुझे मत बताओ, मैं भी जानता हूँ आप जैसी लड़कियों को। अगर आज मुझे लेट नहीं हो रहा होता ना, मैं भी बताता आपको। अबे ओए, मुझे यहाँ खड़ा होकर ज्यादा भाषण मत सुना। अभी एक फोन मिला है ना मेरे पुलिस के पास, तो यहाँ से भागता फिरेगा, समझा? और अब चल यहाँ से निकल ले, मेरा दिमाग वैसे भी खराब है। अबे जा ना, हट सामने से। अरे यार, कहाँ रहेगी दिशा? अभी तक नहीं आई। उसकी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। हाय, आ गई तुम? इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, और तुम्हारी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। तुमने 2 मिनट बोला था और 10 मिनट लगा दिया। अरे सॉरी यार, वो मैंने ना कुछ काम बता दिया था, इसलिए लेट हो गया। अच्छा, अभी कॉफ़ी पियो वरना ठंडी हो जाएगी। और हाँ, मैं अपने दोस्त के बारे में तुम्हें क्या बता रहा था, उसको मैंने बोला है वो थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। वो तुमसे मिलना भी चाहता था और तुम भी उससे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना उसे यहाँ बुला लूँ। आज दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी और तुम उसे अच्छे से जान भी लोगी। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी तो देखूं जिसकी तुम इतनी तारीफें करते हो वो असल में कैसा दिखता है। और मैं तो काफी एक्साइटेड भी हूँ उससे मिलने के लिए। अच्छा, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तुमको बता दूं कि वो मेरा एक दोस्त ही नहीं, बल्कि दोस्त से बढ़कर वो मेरा एक भाई है, जिस पे मैं इतना यकीन कर सकता हूँ कि तुम्हें क्या ही बताऊँ। वो मेरा बचपन का दोस्त तो है ही, साथ में हम बढ़ते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं, और हाँ, हमने तो बचपन साथ में बिताया ही है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती आगे बरकरार रहे, उसमें कोई छोटी सी भी दरार पैदा ना हो। वो अभी आएगा तो तुम्हें उससे मिलकर भी अच्छा लगेगा, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ये तुमने अच्छा किया। हेलो, हाँ मम्मा। मम्मी मैं यहीं पास में आई हुई थी अपनी फ्रेंड के पास। अभी ठीक है, मैं आ रही हूँ। हर्षित, मुझे ना जाना पड़ेगा, मम्मी ने मुझे अर्जेंट बुलाया। तुम्हारे दोस्त से ना मैं फिर कभी मिल लूँगी, ठीक है? चलो ठीक है, अब आंटी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। यार अभी तक अरे यार, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। अरे मैम, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, अब मुझे क्या पता कि आप भी इस रास्ते से आ रहे हो। जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चला रहा है मेरे सामने। उस दिन का थप्पड़ लगता है तो भूल गया है। देखिए मैम, मैं बेवजह आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, वो मेरा वेट कर रहा है, तो मैं बेकार में आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुझे रोका भी किसने है? जा यहाँ से। अरे आ गया तू? यार तू कहाँ रह गया था इतनी देर? इतनी देर से तेरा वेट कर रहा हूँ। और मैंने तुझे बताया था ना दिशा के बारे में, वो भी आई थी, तुझसे मिलना चाहती थी, और तू भी तो उससे मिलना चाहता था। अब जब वो चली गई है तब तू आया है। क्या बताऊँ यार, रास्ते में मुझे एक लड़की मिल गई थी। एक तो इतना बदनसीब दिन जा रहा है, हर बार मेरी उस लड़की से मुलाकात होती है और वो हर बार मुझसे टकराती है, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मुझे बिना वजह सुनाती है। अब क्या करूं यार, लड़की है, मैं भी कुछ कह नहीं सकता। अरे यार, आज की लड़कियों को ना क्या ही बोले, अपनी ही जिद पे अड़ी रहती हैं। उनकी गलती होती है पर अपनी गलती नहीं मानेंगी, वो हमेशा हम लोगों की गलती देंगी। और सब लड़की एक जैसी भी नहीं होती। अब मेरी दिशा को ही देख लो, कितनी अच्छी है वो और कितनी सीधी है। और आज नहीं मिल पाए तो दोबारा कभी मिल लेंगे, क्या दिक्कत है? अभी किसी दिन बुलाऊंगा घर पे तो आ जाना, साथ में तुम्हें मिला भी दूंगा उसे।
हाँ यार, सब लड़की एक जैसी नहीं होती, तू भी सही बोल रहा है। और बता कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ। और तू बता कैसा है, और काम तेरा कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ चल रहा है यार, बस थोड़ी परेशानी सी है, थोड़ा काम ठीक है पर काम चल रहा है, धीरे धीरे होगा। छोटी मोटी दिक्कतें तो होती रहती हैं, बाकी ठीक है। काम है, कभी ऊपर कभी नीचे तो लगा ही रहता है। चलो कोई बात नहीं यार, काम है, कभी दिक्कतें आती भी हैं और कभी संभाल ली जाती हैं। तो फोकस करते रहो, आज या कल कहीं ना कहीं तो सक्सेस होना ही है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। श्रेयांश, ये देख, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट में अगर मुझे सक्सेस मिलती है तो हम काफ़ी पैसे छाप सकते हैं। अरे यार, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, ना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट देखो। इसको हटाओ, अपनी बात करते हैं। चलो तुम बोलते हो तो इसको मैं साइड में ही रख देता हूँ। और हाँ, मैंने दिशा को बुलाया है, वो थोड़ी देर में आती ही होगी। फिर आज तुझे उससे मिलवा देता हूँ और तू भी उससे मिल लेना। अरे दिशा, तुम आ ही गई, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। और ये मेरा दोस्त। अरे तू यहाँ कैसे? अरे क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ हर्षित, जानती हूँ मैं से। हाँ हर्षित, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। दिशा, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह निकलोगी। श्रेयांश तो मेरा काफ़ी क्लोज और अच्छा दोस्त था, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, पर तुमने उसके साथ गलत व्यवहार किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन श्रेयांश, उसको भी नहीं पता था, शायद उसने अनजाने में तुमसे गलत कहा होगा। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। और मैं कहता हूँ कि यार वो बातें अब भूल जाओ यार, छोटी मोटी ही तो बातें हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर हम इतना सोच नहीं सकते, है कि नहीं दिशा? अब वो बातें थी, अब वो बातें तुम लोग भूल जाओ। अब ऐसा करो, मेरी बात मानो और एक दूसरे से फ्रेंडशिप करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटी बात को लेकर हम लोग उस बात को बढ़ावा दें। मैं यही कहूँगा कि तुम लोग एक दूसरे से दोस्ती करो, जिससे मैं तो खुश रहूँ ही रहूँ, साथ में तुम दोनों भी खुश रहो, कि आगे से कभी ऐसा होगा भी नहीं। तो दोनों लोग दोस्ती करो, ये बात। अब आज से हम सब दोस्त हैं, ठीक है? आज से कभी हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। हाँ हर्षित, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो, शायद मैंने ही गलत समझा था, और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम दोनों बात करो, मुझे जरा एक काम याद आ गया है, तुम्हें ठीक है? ठीक है। सॉरी यार, उस दिन के लिए मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इतना कुछ तुम्हें बोला। अरे कोई बात नहीं, वो तो मैं कब कब भूल भी चुका।
साले, तूने मुझे धोखा दिया। हर्षित क्यों मार? तो चुप रहे। इसने आज सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। मैंने तो सोचा नहीं था कि जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, और तूने मेरे प्यार को भुला दिया इसके चक्कर में। ये तो कल ही आया था। मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तुझे हर खुशी दी। मुझे सोचकर भी घिन आती है कि तूने मेरे साथ ये सब किया। मैं तुझे इतना चाहता था, इसके साथ तूने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी दारू नहीं पी थी, लेकिन आज तेरी और इसकी वजह से मैंने दारू पी। हर्षित तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी। चुप! तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? हर्षित, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है मेरे भाई, तुझे मैं अपना भाई मानता था, लेकिन तूने मुझे दगा दिया है। मैंने सब कुछ देखा कि तूने कैसे दिशा को प्रपोज किया है। जो तुमने देखा वो गलत देखा। वो बस मुझसे पूछ रही थी क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो तुम्हें प्रपोज कैसे करे। और कैसी हो दिशा? मैं तो बढ़िया, तुम बताओ। बस सब ठीक है। आज बड़ी जल्दी आ गए। मैं हर्षित का वेट कर रही हूँ, बस वो आता ही होगा। अच्छा, वैसे मेरे मन में एक बात खटक रही थी। क्या? तुम हर्षित को पसंद करते हो ना? हाँ बहुत। तो उसे बोलते क्यों नहीं? यार मैं बोल तो दूँ उसे, बट फिर समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ। सिंपल है, बस 2 मिनट लगेगा। कैसे? कुछ नहीं करना, बस ये फ्लावर लो और उसको जाके सीधे बोल दो, हर्षित आई लव यू। ठीक है, मैं ऐसे प्रपोज करूंगी आज उसे। मैं तो उसे प्रपोज करना सिखा रहा था, पर तुमने ये देखकर बहुत गलत समझ लिया। क्या तू सही बोल रहा है? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, और दिशा तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तो दूर से जो देखा उसी को गलत समझ बैठा था। मुझसे आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैंने दूर से देखकर ऐसा सोच लिया, क्या ही बताऊं अपने इन आंखों को। मुझे माफ कर दे भाई, आज मैं एक अपना भाई खो देता, और जो मुझे इतना मानती है उसे भी। मुझे तो अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, और ये दारू जो मैंने कभी नहीं पी थी, एक गलती जो मैंने खुद की और उसके बाद दूसरी गलती भी करने जा रहा था। मुझे माफ कर दे भाई, तुम भी मुझे माफ कर दो, और आज के बाद कभी मैं शक नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि शक करने से मुझे ही घाटा है। मुझे माफ कर दे। गलतफहमी ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को अंधा बना देती है। हम लोग देखकर अपने मन से गलतफहमी अपने मन में पाल लेते हैं, लेकिन हम लोग उसे समझते नहीं हैं। ये सोचते नहीं हैं कि हमें नज़दीक से वो चीज़ देखनी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या होगा। हम फिर भी गलतफहमी में पड़कर गलत कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि कोई भी बात हो, आप सोच समझ कर कदम उठाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।